दोस्तों नमस्कार। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का जो काम हो रहा है उसमें अब सिर्फ एक तरीके से कहेंगे कि 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। मतलब 24 घंटे के भीतर कल शाम को 7 बजे 6 बजे तक सारे फॉर्म चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में भर लिए जाएंगे। आज से टेलीविजन पर यह खबर चलनी शुरू हो गई कि 52 लाख वोटर बाहर किए जा रहे हैं। मतलब 52 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी का एक बयान आता है संसद के भीतर। संसद से जब वो बाहर निकलते हैं तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि पूरे देश में चुनाव एक तरीके से चोरी से जीता जा रहा है। उनका कहना है कि वोटर की चोरी हो रही है। उन्होंने हवाला दिया, दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ और यहां तक कि कर्नाटक में भी उन्होंने वोटर चोरी की बात कही, जहां उनकी खुद की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए हमने रिसर्च किया, हमारी टीम ने रिसर्च किया और रिसर्च करके निकाला कि कर्नाटक में भी वोटर की चोरी हुई है। उनका कहना है कि जब ये वोटर चोरी का खेल पकड़ में आ गया, लोगों की नजर में आ गया, हमारी नजर में आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव आयोग है वो SIR लेकर के आया है। क्या ये बात सच है? क्योंकि बिहार में SIR को लेकर के खूब हंगामा मचा हुआ है। जो तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज हैं, MIM है, जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं वो तो हंगामा कर ही रही हैं। इनके साथ साथ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको भी ये जो SIR है वो रास नहीं आ रहा है। जो JDU भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं उनको भी ये बात पसंद नहीं आ रही है जिस तरीके से बिहार में जल्दबाजी में SIR कराया जा रहा है। कोई इससे इनकार नहीं कर रहा है कि वोटर का वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। हर व्यक्ति चाह रहा है कि वोटर का वेरिफिकेशन हो, लेकिन सिर्फ बिहार में ही क्यों और इतने कम समय में क्यों? 2003 में वोटर रिवीजन इस तरह का हुआ था और जब 2003 में हुआ था तो करीब 1 से 1.5 साल का वक्त लगा था। पूरे देश में इसे कराया गया था एक साथ, लेकिन इस बार केवल बिहार में कराया जा रहा है। इसको लेकर के बिहार के लोग खासे नाराज हैं। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा में भी इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया और बिहार के लोगों का कहना है कि SIR को लेकर के जबरदस्त कंफ्यूजन है, लेकिन बीजेपी SIR का खुल करके समर्थन कर रही है और बीजेपी के प्रवक्ता टेलीविजन पर चुनाव आयोग के फेवर में बोल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक SIR को लेकर के एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। लेकिन बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है, जिसकी सरकार है बिहार में, JDU, उसके एक सांसद हैं, उन्होंने आज SIR को लेकर के एकदम अपनी अलग राय रखी। JDU के सांसद हैं गिरधारी यादव। गिरधारी यादव लोकसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहते हैं कि चुनाव आयोग जो SIR लेकर के आया है उसे बिहार का कोई भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। आयोग बिहार का न इतिहास जानता है और ना ही भूगोल। बरसात के दिनों में जब खेती हो रही है, हमें कागजात जमा करने के लिए इंतजाम करने में 10 दिन लग गए। ये गिरधारी यादव जो MP हैं JDU के, उनका कहना है। उनका कहना है कि उनका बेटा अमेरिका में रहता है। अब वह दस्तखत कैसे करेगा इन SIR के पेपर पर? गिरधारी यादव ने कहा SIR हम पर जबरदस्ती थोपा गया है। अगर ये SIR करना ही था तो 6 महीने का कम से कम वक्त दिया जाना चाहिए था। यह चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है। गिरधारी यादव से जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या यह उनका व्यक्तिगत विचार है, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा स्वतंत्र विचार है, लेकिन सच बात यही है
अगर हम सच्चाई भी संसद में नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर हम सांसद क्यों बने हैं? गिरधारी यादव ने जो बात कही है, यही बात विपक्ष लंबे समय से कर रहा है, लेकिन आज जेडीयू के सांसद ने भी ये बात कही। आपको बताएं कि 24 जून को बिहार में वोटर रिवीजन का काम शुरू किया गया, वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू किया गया और 25 जुलाई को इसे खत्म किया जाना है। और बिहार में 7.8 करोड़ मतदाता हैं, जिन मतदाताओं के वेरिफिकेशन के लिए 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने मांगे हैं। उनमें से 3 जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड और खुद चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया जो कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, उसे माना नहीं जा रहा है। आज मैंने ये देखा कि कई टेलीविजन पर यह खबर चल रही थी कि 21,36,000 मतदाताओं के फॉर्म अभी तक नहीं जमा हुए हैं, मतलब आज कल की तारीख तक का। और इनमें से इसके अलावा जो 18,66,869 लोगों की मौत हो चुकी है, 26,01,031 वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और 7.5 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका एक से अधिक जगह पर मतलब रजिस्ट्रेशन है और 11,484 वोटर का पता नहीं चल रहा है। मतलब 52,30,126 वोट जो 7.8 वोट है, करोड़ वोट है, उसमें से सीधे तौर पर चुनाव आयोग इनको बाहर करने जा रहा है। इसके अलावा जिनके पेपर नहीं होंगे उनके भी नाम बाहर किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इससे फायदा किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है या फिर तेजस्वी यादव को क्या इसका नुकसान हो रहा है? ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन बिहार में इसको लेकर के चर्चा ही नहीं है, लोगों में गुस्सा भी है। लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि अगर उनसे कागजात ही मांगने थे वोट देने के बदले, तो इसके लिए वक्त दिया जाना चाहिए था। और जब वो वोटर बने थे तब भी उनसे कागजात मांगे गए थे। अगर कोई पुराना व्यक्ति है, मतलब जिसकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, तो वो बर्थ का सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? और आपको ये भी बता दें कि बिहार में जो बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट है वो करीब 12.5% के आसपास है, जबकि नेशनल औसत जो है करीब 48 से 50% का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में हालात क्या है।